जातीय जनगणना जो है 1931 के बाद अभी तक नहीं हुई। और अगर संवैधानिक तौर पर इसको देखा जाए तो संविधान के आर्टिकल 340 में ये प्रावधान है कि कौन सी जातियां कितनी पिछड़ी हैं, उस पर योजना कैसे तैयार हो, ये जो है वो, और उसके उत्थान के लिए फिर सरकार कैसे इनिशिएटिव ले, उस पर काम कैसे करे। अब अगर जातीय जनगणना होगी ही नहीं तो फिर उनके उत्थान पे सरकार जो योजनाएं बनाती हैं वो कैसे बना पाएंगी। नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज ऑन नेशन। बिहार के राजनीतिक गलियारों में कई सारी चर्चाएं चरम पर होती रहती है, लेकिन इन दिनों जो सबसे प्रमुख मुद्दा राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक गूंज रहा है वो है जातीय जनगणना का। जी हां, जातीय जनगणना एक ऐसा मुद्दा है जिसमें भले ही संयोगवश लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के मत एक से ही हैं। अब ऐसे में हमारे साथ इस वक्त हम के प्रवक्ता शिशिर कौंडिल्य हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस मसले पर उनकी या उनकी पार्टी की क्या राय है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। जातीय जनगणना एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर भले ही संयोगवश लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के मत एक से ही हैं। यहां तक कि तेजस्वी यादव की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी को पत्र तक लिखा गया और ये भी कहा गया कि कहीं ना कहीं बिहार का अपमान हुआ है। ऐसे में आपकी क्या राय है? और देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं शुभ जी बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी जो पार्टी है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर जीतन राम मांझी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जातीय जनगणना बेहद ज़रूरी है। अब ज़रूरी क्यों है उस बात को समझने की ज़रूरत है। जातीय जनगणना जो है 1931 के बाद अभी तक नहीं हुई। और अगर संवैधानिक तौर पर इसको देखा जाए तो संविधान के आर्टिकल 340 में ये प्रावधान है कि कौन सी जातियां कितनी पिछड़ी हैं, उस पर योजना कैसे तैयार हो, ये जो है वो, और उसके उत्थान के लिए फिर सरकार कैसे इनिशिएटिव ले, उस पर काम कैसे करे, ये जो है आर्टिकल 340 कहता है। अब अगर जातीय जनगणना होगी ही नहीं तो फिर उनके उत्थान पे सरकार जो योजनाएं बनाती हैं वो कैसे बना पाएंगी। इसीलिए स्पष्ट है कि अगर जातीय जनगणना नहीं हो रहा है या नहीं करवाया जा रहा है तो ये आर्टिकल 340 का खुला उल्लंघन है, नंबर एक। नंबर दो कि आखिर इसमें गुरेज क्यों, कोताही क्यों। और ऐसा नहीं है, आप बताइए 1931 और अभी 2021 कितना बड़ा पीरियड है। उस समय भी 1931 में भी कहा जाता है कि उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो शुरू हो गया और फिर वो जहाँ के तहाँ उसे रोक दिया गया। और उसी आंकड़े को आधार बना करके और आज तक सरकार जो है वो योजनाओं का कार्यान्वयन करती है। तो अब चूंकि ऐसा मौका आया है, और पूर्व में भी सिद्धारमैया की सरकार ने कर्नाटका में जातीय जनगणना करवाया, हालांकि वो आर्थिक सर्वे का उसे नाम दिया गया, लेकिन वो जातीय जनगणना का ही उसे स्वरूप जो है वो माना अभी हाल फिलहाल में, बहुत ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, वो जातीय जनगणना का ही स्वरूप है। तो कुल मिलाकर के कहना ये है कि भाई क्यों गुरेज है इसमें। जब इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो जातीय जनगणना हो जानी चाहिए, और अगर जातीय जनगणना नहीं हो रही है तो ये तो संवैधानिक उल्लंघन है ना, आर्टिकल 340 का उल्लंघन है ये। जी लेकिन आज जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने अपने प्रेस वार्ता में इस बात की चर्चा की कि कहीं ना कहीं ये बिहार के मुख्यमंत्री का अपमान है, और क्योंकि पूरे 8 से 9 दिनों का वक्त बीत चुका है, सीएम के द्वारा पत्र लिखा गया लेकिन अब तक उस पत्र का जवाब नहीं मिला। तो ऐसे में क्या वाकई बिहार का अपमान हुआ है या सीएम का अपमान पीएम मोदी की तरफ से किया गया है? देखिए, ऐसा हम कुछ नहीं कह सकते, इसलिए चूंकि सिस्टम होता है, सरकारी काम का एक मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को आधार बना करके सरकार काम करती है। उस पर विचार हो रहा होगा, चूंकि जिस मद में आप मिलना चाहते हैं, जिस मुद्दे के मुताबिक आप मिलना चाहते हैं, उन मुद्दों पे जो सरकार का रुख है वो उस रुख को देखते हुए आगे सरकार कदम बढ़ाएगी ना। इसीलिए अपमान और सम्मान की कोई बात नहीं, ये उनका, चूंकि वो विपक्ष में बैठे हैं तो ये उनका मसला है, वो कुछ भी कहने को स्वतंत्र हैं, वो कहते ही हैं और कहते ही रहते हैं, लेकिन इसमें अपमान की कोई बात नहीं। हाँ, एक बात ज़रूर है कि केंद्र सरकार को, हम भी ये मांग करते हैं, हमारी पार्टी भी ये मांग करती है कि केंद्र सरकार को इस रूप में इनिशिएटिव लेना चाहिए जातीय जनगणना के मद्देनजर। जी
क्योंकि इस बात की भी चर्चा की जा रही है कि अगर जातीय जनगणना केंद्र सरकार की तरफ से नहीं कराई जाती तो बिहार सरकार को अपनी ओर से जातीय जनगणना करानी चाहिए आर्थिक रूप से मदद करके। तो क्या इसमें हम की सहमति होगी? नहीं, ये तो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की है कि अगर जी। केंद्र सरकार इस पे कदम नहीं उठाती तो बिहार सरकार अपने बजट से जी। जातीय जनगणना पे काम करेगी। तो इसको तो इसकी घोषणा मान्यवर नीतीश कुमार जी ने कहा है, घोषणा की है उन्होंने। तो अब देखते हैं कि जैसे मान लिया सबसे पहले तो ये दायित्व केंद्र का बनता है, क्योंकि केवल एक स्टेट में ऐसा सिस्टम हो ऐसा नहीं है। तो ओवरऑल बात हो रही है ना, तो ओवरऑल बातों पे बात है। अगर वहां पे केंद्र सरकार की ओर से इस मामले में कोई इनिशिएटिव नहीं लिया जाता, इसका कोई एग्जीक्यूशन नहीं होता, तो बिहार सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने तो घोषणा की है कि सरकार जो है वो अपने बूते जातीय जनगणना करवाएगी। जी। जिस तरीके से बिहार विधानमंडल में अभी हाल ही में मानसून सत्र की समाप्ति हुई है, यहाँ पर भी सदन काफ़ी ज़्यादा हंगामेदार रहा और संसद में भी अब मानसून सत्र की समाप्ति हो चुकी है, लेकिन काफ़ी सारे मुद्दों को लेकर विपक्षी दलों की तरफ से आवाज़ उठाई गई, चाहे वो पेगासस का मामला हो, फ़ोन टैपिंग का मामला हो, जासूसी का मामला हो, किसानों का मामला हो, लेकिन सदन काफ़ी ज़्यादा हंगामेदार रहा। कल मार्च निकाला गया। इस पूरे मसले को और आप कैसे देखते हैं? देखिए सुभी जी, मैं आपको बता दूं कि सदन जो चला कल ही उसका समापन हुआ है। तो अभी लोकसभा अध्यक्ष ने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि लोकसभा की जो कार्यवाही है वो पूरी कार्यवाही का केवल 22% और राज्यसभा 20%, यही कामकाज जो है वो हुआ और बाकी हंगामे की भेंट चढ़ गया। तो इसमें दो तीन चीजें हैं, उसको समझने की जरूरत है। देखिए, होता यह है कि पेगासस फोन टैपिंग का जो मामला है उस पर बात आई, काफ़ी हंगामा हुआ उस पर। तो सवाल है कि अगर दूसरे देश ने, देखिए जहाँ लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी चलती है ना, तो वहाँ सब कुछ साफ साफ होता है। तो अगर फ्रांस ने जो है वो उस पर कहा कि ठीक है, अगर इस तरह की बातें हैं तो हम जांच कमेटी बिठा देते हैं, और उसने जो है बिठा दिया। तो सवाल है, हमारी पार्टी का साफ इस बात पे मानना है कि भाई अगर दिक्कत है और इस तरह की कोई चीजें नहीं हुई हैं, आप जैसा कह रहे हैं, तो जांच करवा लो ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो ये भी गया था कि एक आईटी टीम का गठन कराया गया है जिसके सहारे इसकी जांच की जाएगी। देखिए, अभी तक कहा तो गया है, लेकिन अभी तक कोई सरकार ने इस मामले में कदम नहीं उठाया है। तो ये हो जाना चाहिए, जांच जो है वो जरूरी है ताकि सब कुछ साफ हो। अब रही बात किसानों की, जैसा कि आपने कहा, तो देखिए 1 वर्ष पहले जब जो गतिरोध किसान और सरकार के बीच में चल रहा था, 1 वर्ष पहले कमेटी बनाई गई और उस कमेटी को बने हुए अभी 1 वर्ष से ज़्यादा भी हो गए होंगे, वो एग्जैक्ट मुझे डेट याद नहीं है। तो उसने अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं सौंपी है। देखिए, दो चीज़ें हैं, आप अगर आंदोलन कर रहे हैं तो एक अड़ियल रवैये से आंदोलन अच्छा नहीं होता। 2 कदम आगे बढ़ के और एक बार वार्ता करके और चीज़ों का समाधान जो है वो ढूंढना चाहिए उसमें। और सरकार को भी चाहिए कि भाई वो कमेटी अभी तक रिपोर्ट सबमिट क्यों नहीं की। अगर वो कमेटी को कहे कि रिपोर्ट सबमिट करे और उस रिपोर्ट के आधार पे, चूंकि कमेटी में वो लोग शामिल हैं ना, उनके भी प्रतिनिधि शामिल हैं, तो वो जो है उस रिपोर्ट के आधार पर दोनों पक्ष बैठे और इस गतिरोध को खत्म करें। क्योंकि किसी भी मसले पर, मान लिया कोई आंदोलन आप कर रहे हैं, तो आंदोलन कर रहे हैं तो सरकार का भी पक्ष जानने की कोशिश होनी चाहिए आपकी, और आपका भी सरकार पक्ष जाने, और उस पर एक बीच का रास्ता निकाल के इस गतिरोध को खत्म करना चाहिए। जी। तो ये तो हो गई केंद्र में जो मानसून सत्र की बात हुई, लेकिन अभी जिस तरीके से एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, ये विपक्षी दलों की तरफ से लगातार कहा जा रहा है। ये तक कहा जा रहा है कि 15 अगस्त को मुख्यमंत्री के तौर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव झंडोत्तोलन करेंगे। हालांकि उनके पास इन बातों को कहने का आधार नहीं है, लेकिन ये बातें लगभग हर एक दिन आरजेडी के तमाम प्रवक्ताओं की तरफ से कही जाती है। तो इस मसले पर हम की क्या राय है? क्या वाकई तेजस्वी यादव आने वाले वक्त में बिहार के मुख्यमंत्री बन पाएंगे? देखिए, एनडीए में सब कुछ ठीक है और ये तेजस्वी जी मुगालते में हैं कि कहीं से, भाई नंबर गेम आप देखिए ना,
कई अभी हाथ कंगन की आरसी क्या, मात्र दो दिन के बाद 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम है। अभी तक तो मुझे कुछ वैसा दिख नहीं रहा है। इसीलिए ये सब सरकार को प्रेशर में डालने की एक रणनीति है और उस रणनीति का ये हिस्सा है, ये पार्ट है। इसलिए इन बातों में ये बेकार की बातें हैं, इन बातों का कोई आधार नहीं है, बिल्कुल आधारहीन बात है ये। जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से जातीय जनगणना का मुद्दा इस वक्त राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक चर्चा में है, ऐसे में हमने पहले भी इन बातों को स्पष्ट किया है कि जातीय जनगणना होनी ही चाहिए, तभी समाज के हर तबके के लोगों का विकास संपूर्ण रूप से हो पाएगा। हालांकि इस मसले को लेकर पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा जा चुका है। आने वाले वक्त में जैसे ही केंद्र सरकार की तरफ से किसी भी तरह की पहल की जाएगी तो देश भर में, राज्य भर में जातीय जनगणना अवश्य रूप से कराई जाएगी। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 नेशन के साथ। नमस्कार।